नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। बेटा, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्रों, स्वयं शनिदेव आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। आखिर आपके भी मन में यह सवाल कई समय से जरूर आ रहा होगा कि आने वाले समय की शुरुआत कैसी होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको वही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं। इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। मित्रों, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो क्योंकि जो भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं वह भविष्यवाणी पूरे 600 सालों के बाद हुई है। क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, मंगल और केतु ये तीनों ग्रह मिलकर एक बहुत बड़े परिवर्तन का निर्माण कर रहे हैं। और मित्रों, यह परिवर्तन आपके ही जीवन का हिस्सा है जो पिछले कई सालों से आपसे टकराने के लिए तड़प रहा था। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, जो भी बात होगी वह सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। एक भी बात मनगढ़ंत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं मित्रों आने वाले समय को सुरक्षित करना, अपने पक्ष में करना, तो इस छोटी सी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। क्योंकि देखिए, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत कष्ट झेला है। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप तरसे हैं। हर उस व्यक्ति ने अपना असली रंग दिखाया है जिसके ऊपर आपने जी तोड़कर आंख मूंद करके भरोसा किया था। मित्रों, उस भरोसे का भी आपने पिछले समय में सौदा कर लिया था। लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों, हर एक दुख, हर एक तकलीफ आपसे दूर रहे, धोखेबाज लोग आपके जीवन में आए ही ना और आपके जीवन में कभी खुशियों की कमी ना हो, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि आपके जीवन में मित्रों एक ऐसा फूल खिलने वाला है जो फूल आपके पूरे जीवन को महका देगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब कुछ चमका देगा। इसीलिए मित्रों देखिए, दादा गुरु ने जो भविष्यवाणी की है उस भविष्यवाणी के लिए दादा गुरु ने आपकी पूरी कुंडली की रूपरेखा तैयार की है। और कुंडली के आधार पर ही आज हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होंगी। तो सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों AUM हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब देखिए मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से परेशान है। तो उस दुख से संबंधित हम आपको एक चमत्कारी उपाय भी वीडियो के बिल्कुल बीच में बताएंगे। तो उस उपाय को भी आप बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। और देखिए मित्रों, फिलहाल इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, स्वयं शनिदेव अपनी कलम लेकर आपके भाग्य का निर्माण करने के लिए बैठ गए हैं। इस वक्त में आपको पता चलेगा मित्रों कि कौन व्यक्ति आपका अपना है और कौन व्यक्ति पराया है, किस व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा करना है और किस व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। यह बात आपको आज पता चल जाएगी। क्योंकि आपके ही घर में एक आस्तीन का सांप पल रहा है जो आपके घर की गुप्त बातें अन्य लोगों के लिए मित्रों तोहफे में बांट रहा है। आपके घर की गुप्त बातों का दूसरों के सामने बखान कर रहा है, रिश्तेदारों में बखान कर रहा है, जिसकी वजह से आपका परिवार टूटने की कगार पर आ गया है। मित्रों, इस वक्त आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। और वह योग किसके कारण बन रहे हैं? वह योग बन रहे हैं केतु के कारण। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो केतु नाम का ग्रह है वह आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट होकर बैठा हुआ है। अब जब केतु किसी व्यक्ति से रुष्ट होता है तो फिर उसके मन में सबसे पहले भ्रम उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के भ्रम। फिर दूसरी चीज यह है कि वह रिश्तों को सबसे पहले अंदर से खोखला करता है। और जब रिश्ते अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिन रिश्तों में ना प्यार के नाम की चीज बची होती है, ना विश्वास के नाम की चीज, तो वे रिश्ते पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं और फिर बस उनमें तकरार होती है। तो इस वक्त आपको सावधान रहना है मित्रों, क्योंकि केतु तो चाहेगा कि आपका घर परिवार टूटे, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आप अपने मन के अनुसार सभी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, आपका दिल इस वक्त आपसे कुछ और कह रहा है, कुछ और मांग रहा है। इस वक्त आपके घर की नींव भी हिलने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटों में एक ऐसा दर्दनाक हादसा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा जो आपके घर की नींव को हिलाकर रखने में सफल रहेगा। मित्रों देखिए, कोई व्यक्ति अचानक कहीं बाहर घूमने गया था और उस व्यक्ति के मुख से अचानक कोई अशुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। अगर वह नौकरी के लिए गया था तो उसकी नौकरी होते होते रुक सकती है।
व्यापार के लिए गया था तो व्यापार में नुकसान हो सकता है, और अगर किसी यात्रा पर गया था तो यात्रा पर किसी चीज के खो जाने की संभावना बन रही है। तो इस तरह से आपको एक अशुभ समाचार सुनने का मित्रों पूरा योग बन रहा है। अब देखिए, समाचार जिंदगी में दो तरह के होते हैं। एक समाचार वह होता है जिसे सुनकर पूरा परिवार खुश होता है। दूसरा समाचार वह होता है जिसे सुनकर पूरा परिवार दुखी होता है। अब मित्रों, यह आप पर निर्भर करता है और स्वयं शनिदेव पर निर्भर करता है कि वे आपके जीवन में कौन से समाचार लिखें। आप पर निर्भर कैसे करता है? आपके कर्मों के आधार पर। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आपके कर्मों का गणित बहुत सीधा होगा, तो स्वयं शनिदेव भी आपके जीवन में खुशियों के समाचार लिखेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो शनिदेव को तो न्याय का देवता ही कहा गया है। क्योंकि जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि अरे यार, मेरे जीवन में तो सब कुछ भगवान की वजह से ही हो रहा है, भगवान ने ही मेरे जीवन में सब कुछ किया है। तो नहीं, भगवान ने सिर्फ आपको जीवन दिया है। अब उस जीवन में आपको कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म करने हैं, और आपको उन कर्मों का फल अच्छा पाना है या बुरा पाना है, तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक किसान को भगवान ने खेत दे दिया। अब उस खेत में वह किसान गन्ना बोए या जहर बोए, यह उसके हाथ में है। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन की धरती में अगर अच्छे कर्म बोएंगे तो हमें अच्छे फल जरूर मिलेंगे। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आपका मन बहुत बेचैन रहेगा छोटी छोटी चीजों को लेकर, क्योंकि आपके जीवन में वैसे ही दुखों की कमी नहीं है, और छोटी छोटी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। तो आपको सबसे पहले ओवर थिंकिंग नाम की जो एक बीमारी है उसे दूर करने पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार बात होती है सिर्फ चींटी बराबर, लेकिन आप उस बात को हाथी की तरह खींच देते हैं और फिर अपने ही मन पर बोझ लेकर बैठ जाते हैं भारी बातों का। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे जो आपके सुख में, सलाह और दुख में साथ देंगे। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल भी तनिक भी दूर मत होने देना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो दुख में सलाह और सुख में साथ देते हैं। मित्रों, बता देता हूं कि आपके मुंह से ही कुछ ऐसी बात अपने घर परिवार में निकल सकती है जो घर के हर एक रिश्ते को कमजोर करने के लिए काफी होगी। अपना मुंह जरा सोच समझकर खोलना, क्योंकि लोग आज के समय में छोटी सी बात को लेकर बड़ा बखेड़ा शुरू करने में मित्रों तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। देखिए मित्रों, खुशियां हर इंसान के जीवन में होती हैं, सिर्फ इंसान देख नहीं पाता है। परमात्मा ने हर इंसान के जीवन में सुख और दुख बराबर मात्रा में दिए हैं, लेकिन हमारा नजरिया महत्व रखता है कि हम सबसे पहले किस चीज को देखें। मित्रों, बता देते हैं कि कई बार इंसान सोचता है कि यार, मेरे पास तो खुशियों की कमी है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास सब चीजों की कमी है। लेकिन कभी इंसान यह नहीं देखता कि परमात्मा ने उसे जितना दिया है क्या वह उतनों के लायक है। अगर आपको कभी लगे कि जीवन में किसी चीज की कमी है तो आप एक बार बाहर घूम कर आइए, दुनिया देख कर आइए। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास हाथ पैर तक नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ठीक से खड़े होकर चल नहीं पाते हैं। तो अगर तुम अपने जीवन की तुलना अन्य लोगों से करोगे तो जीवन में हमेशा पीछे रह जाओगे। लेकिन हमेशा उन लोगों को देखकर जियो जो तुमसे छोटे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको हमेशा अपने मन से सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान ने जितना दिया है सब भगवान का आशीर्वाद है, सब परमात्मा का आशीर्वाद है, सब उन्हीं के कारण हो रहा है, करता धरता सब वही है। अगर यह सोच आप अपने जीवन में रखेंगे तो आपके जीवन से दुख दर्द नाम की चीज ही नहीं रहेंगी। देखिए मित्रों, एक बात ध्यान रख लेना, अभी जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किल हाथ में आए तो मुश्किलों का नाम ही जीवन है, या यूं कहें कि जीवन का नाम ही मुश्किल है। तो बता देते हैं कि उन मुश्किलों को पार करना बहुत जरूरी है। देखिए, बैठे बैठे आलस मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप आलस करोगे तो वह चीज आपके ऊपर और हावी होती जाएगी, चाहे वह दुख हो, चाहे वह तकलीफ हो, चाहे वह कैसा भी कष्ट हो। अगर तुम उस कष्ट से, उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर निकलकर सोचोगे, तभी भगवान और स्वयं शनिदेव भी आपका साथ देंगे। अब बता देते हैं मित्रों कि शुरुआत तो हो चुकी है एक अच्छे समय की। उस अच्छे समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है।
सबसे पहले आप अपने जीवन के कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। आप जब सुबह रोजाना अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे घर का कार्य हो गया, चाहे बाहर नौकरी, व्यापार, कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर आप सक्षम हैं तो 2 रुपए का गाय को चारा रोजाना डालने की आदत जरूर बना लें। क्योंकि जो इंसान रोजाना गाय को चारा डालता है उसके घर का वातावरण हमेशा बहुत अच्छा रहता है। उसके घर में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, क्लेश, विवाद नहीं होते हैं। उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर रहती हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें एक ही रहेंगी, आपके सपने और आपके अपने। क्योंकि दोनों चीजों से आप समझौता करने की सोच ही नहीं सकते। क्योंकि सपनों को पूरा नहीं किया तो अपने दूर चले जाएंगे, और अपनों पर ध्यान नहीं दिया तो सपने टूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंसान को सिर्फ अपना मन शांत रखकर एक उत्तम फैसला, एक उत्तम निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष इस वक्त बहुत अत्यधिक मात्रा में घुल रहा है, और संघर्ष के कारण ही आप उभर कर बाहर निकलेंगे। देखिए, यह संघर्ष आपके हर गुनाह, आपके हर कर्म और आपके हर कार्य नीति का जो गवाह है वह केवल शनिदेव है। तो भरोसा रखिए उन शनिदेव पर। क्योंकि अगर तुमने किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा किया होगा तो वे शनिदेव भी स्वयं आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग जहां तक इस वक्त अपने जीवन में बहुत परेशान है अपनी नौकरी को लेकर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो सपने देखे थे वे सपने अपनी नौकरी से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि अगर तुमने अपने जीवन में यह सोच बना रखी है कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे शौक तुम नौकरी से पूरे करोगे, तो ऐसा जीवन में कभी संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा मित्रों, नौकरी सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के काम आती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है, तो तुम्हें अपना अलग से एक धंधा जरूर शुरू करना पड़ेगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन खुद का व्यवसाय, खुद का व्यापार खुद का होता है। उसमें ना हमें किसी की 4 बातें सुननी पड़ती हैं, ना कोई व्यक्ति आकर हमें 4 बातें सुना सकता है। जब हमारा मन करता है हम कहीं भी घूमने फिरने निकल जाते हैं। ना किसी दबाव में रहते हैं, ना किसी बंदिश में रहते हैं। तो बता देते हैं मित्रों कि आपके परिवार के कुछ लोग इस वक्त किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मेरी आपसे एक सलाह है कि देखिए, काम तो हमेशा जिंदगी भर होता रहेगा, लेकिन अगर आपको मौका मिला है अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताने का, तो जरूर जाइए। क्योंकि ऐसे पल जिंदगी में बहुत कम आते हैं। हालांकि आज के समय में लोग देखिए अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग कमाई करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अपने परिवार से पूरी तरह से बिछड़ जाते हैं। साल साल, महीने महीने भर तक वे घर परिवार को आकर नहीं मिलते हैं। घर परिवार को आकर देखते तक नहीं है कि माता पिता कैसे हैं, संतान कैसी है, जीवन संगिनी कैसी है। फिर इस वजह से होता यह है कि लोगों का मन भटकता जा रहा है। आज के समय में जो पति पत्नी के बीच तलाक हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि दूरियां बढ़ रही हैं। बड़े शहरों में तलाक लेने का फैसला कितनी आसानी से ले लिया जाता है, यह तो आप सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है। अगर आपका जीवन साथी या आपकी जीवन संगिनी कहीं दूर है तो सबसे पहले इंसान के मन में गलत तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन आज के जीवन में सच्चा प्रेम वही है कि अगर आपका साथी 7 समुंदर पार है तो भी उसके लिए आपके मन में कोई नकारात्मक, कोई खराब ख्याल नहीं आना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। लेकिन अब कलयुग चल रहा है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बता देते हैं मित्रों कि प्रेम एक बहुत अच्छी चीज है, प्रेम बहुत खूबसूरत चीज है अगर वह किसी सही इंसान से हो जाए। लेकिन आज के समय में सही इंसान मिलना तो लगभग ना के बराबर ही है। मित्रों, बता देता हूं कि आप अपने घर में नवीनीकरण से संबंधित कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, वह चीज है वास्तु। घर में कौन सा मेटल लगाना है, घर में कौन सी लकड़ी लगानी चाहिए, घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए, इन सब चीजों पर ध्यान देना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, विवाद होने लगते हैं। घर परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आए दिन घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कोई व्यक्ति संतान के लिए तरसता है, कोई व्यक्ति धन दौलत सब कुछ खो बैठता है।
क्यों? क्योंकि हमारे घर में वास्तु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जब वास्तु के नियमों का ध्यान रखा जाएगा तो अपने आप अपने जीवन में आप सब कुछ सही कर लेंगे। बता देते हैं मित्रों कि आपके जीवन के कुछ पहलू हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। वह पहलू क्या है? क्योंकि आप अभी अपने कार्य की रूपरेखा बनाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह एक चींटी बारिश आने से पहले अपना घर बना लेती है ताकि वह सुरक्षित रहे, उसका घर कभी ना टूटे, उसके घर में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले योजनाएं बना लेना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, और बता देते हैं आप सभी को इस वक्त कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार के सारे सुख छीन लेगी। मित्रों, और वह गलती यह होगी कि आपने अभी तक अपनी आदतों में सुधार नहीं किया है। आपकी सबसे पहली और सबसे बुरी आदत है झूठ बोलना, क्योंकि आपने पिछले समय में भी अपने ही लोगों से झूठ बोला है। देखिए, परायों से झूठ बोलते तो चलता है, लेकिन जब झूठ अपनों के सामने बोला जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी दुखती है। मित्रों, झूठ बोलने से इंसान के ग्रह कमजोर होते हैं। 2 से 3 आदतें ऐसी हैं जिन्हें इंसान अपने जीवन में अगर सुधार ले तो उसका जीवन धन्य होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज है झूठ। झूठ से हमेशा परहेज रखना चाहिए। दूसरी चीज है ईर्ष्या। हमें कभी किसी व्यक्ति से जलना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति अपनी मेहनत का कमा रहा है, वह अपने भाग्य को कमा रहा है, तो हम कौन होते हैं उससे जलने वाले? इसलिए दूसरी चीज यह है कि हमें किसी इंसान से जलना भी नहीं चाहिए। तीसरी चीज है लालच। लालच हर इंसान का दुश्मन होता है। मित्रों, अगर लालच आप समय रहते नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपके ग्रह नक्षत्र एक संकेत यह भी दे रहे हैं कि आपके घर में 4 व्हीलर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यानी कि आपका जो पिछले कई समय से सपना था खुद की एक कार खरीदने का, खुद की एक गाड़ी खरीदने का, वह सपना बहुत जल्दी ही ग्रह मिलकर पूरा करेंगे। देखिए, आपके कर्म, आपके भाग्य, आपकी किस्मत, ये सब चीजें मिलकर आपके एक नए जीवन की शुरुआत करेंगी। और घर में आपको माहौल बिल्कुल अनावपूर्ण बनाना है। घर में तनाव बिल्कुल नहीं होने देना है। घर के लोगों से बिल्कुल प्यार से पेश आना है। हर व्यक्ति की बातें आपको सुननी है। हर व्यक्ति की बातें आपको समझनी है। हर व्यक्ति के साथ आपको समझौता करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मित्रों, जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में जीता जाए, क्योंकि कई बार हर परिस्थिति में जीतने से हम रिश्ते हार जाते हैं। इसलिए कई परिस्थितियों में झुकना भी बहुत जरूरी होता है। मित्रों, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में अचानक कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।